हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप लोगों ने मई जून में फोर्थ सेमेस्टर या फिर अगस्त में सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए होंगे। अब एग्ज़ाम्स के अंदर सबसे मेजर इशू जो देखने को मिल रहा है वो है एब्सेंट वाली प्रॉब्लम। बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है, उसके बाद भी उसको एब्सेंट दे दिया जाता है। चलिए ठीक है, हम मान सकते हैं ह्यूमन एरर या फिर XYZ एरर हो सकते हैं, लेकिन जब बच्चे का मार्कशीट में एब्सेंट मार्क कर देते हो आप लोग, तो उसके बाद भी बच्चे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो प्रूव करे कि उसने एग्ज़ाम दिया था। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब जो भी SOL के प्रिंसिपल सर या कोई भी डायरेक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बच्चों को भड़का नहीं रहा हूँ। अगर आप प्रिंसिपल हो SOL के, तो आपके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर होनी चाहिए कि आप सिर्फ एक ईमेल कर या फिर एक कॉल करके जो भी XYZ एग्ज़ाम सेंटर हैं, कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल से एग्ज़ाम सीट वाया ईमेल और वाया व्हाट्सएप मंगवा सको। अगर आपके पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है, इतनी भी पावर नहीं है, तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे किस तरह बैठे हो? और आपको शर्म नहीं आती कि आप एक बच्चा जो कि इतनी दूर से SOL कैंपस विज़िट करता है, उससे बोलते हो अटेंडेंस शीट लेकर आओ, ये करो वो करो। वो क्यों करेगा ये काम? कभी किसी यूनिवर्सिटी में ये एक्टिविटी होती हुई देखी है आप लोगों ने? भाई एग्ज़ाम देने के बाद भी उसको एब्सेंट दिया गया, और एब्सेंट दिया गया फिर उसको प्रूव करना है, अटेंडेंस शीट लेकर आनी है, अटेंडेंस शीट SOL कैंपस से स्टैम्प लगवानी है, फिर गेट नंबर 1 में सबमिट करनी है। और अटेंडेंस शीट की ही बात कर रहा हूँ ना सर। अब इंटरव्यू में आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने सब कुछ रेक्टिफाई कर लिया, सारे एरर रिजॉल्व कर रहे हैं हम। अभी भी बहुत से बच्चों का रिज़ल्ट ये ठीक नहीं हुआ है अटेंडेंस शीट सबमिट करने के बाद भी, चाहे वो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हो, चाहे वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो। सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट तो खैर आपने हाल ही में निकाला था, उसकी तो क्या ही बात करें। तो अभी भी रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। तो आप बच्चा एग्ज़ाम दे के आ रहा है, उसके बाद भी ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ SOL डिपार्टमेंट में हो रही है ना, ये सबको मज़ा आ रहा है देखने में, और हम इसके ऊपर बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ XYZ कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रहा है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई जो गलत चीज़ है कम से कम उसको गलत बोलो, चमचागिरी करना बंद कर दो। खैर, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे कहने आया था। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अब पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने से पहले मैं एक छोटा सा केस डिस्कस करूँगा। मई जून में एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम देने गई थी अपने सेंटर। अब ट्रैफिक जाम की वजह से वो एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा लेट पहुंची। लेट पहुंचने की वजह से जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर इन्विजिलेटर सिग्नेचर करवाता है बच्चों से, वो उस लड़की ने नहीं करा, और जिस रीज़न की वजह से उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एब्सेंट दे दिया गया। वो एग्ज़ाम देकर भी आई थी उसके बाद भी। ठीक है जी, एब्सेंट आ गया। अब उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अटेंडेंस शीट लाकर सबमिट करे, बिकॉज एब्सेंट आया एग्ज़ाम देने के बाद भी। लेकिन वो अटेंडेंस शीट लेने जाती है तो अटेंडेंस शीट पर उसका एब्सेंट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज उसने अटेंडेंस शीट पर साइन नहीं करी थी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे की गलती है, टीचर की गलती नहीं है। मानता हूँ बच्चे की भी गलती है, लेकिन जितनी गलती बच्चे की है उतनी ही गलती वहाँ पे इन्विजिलेटर जो प्रेजेंट था उनकी भी है। जब एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है तो क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती कि जितनी शीट्स उसने एक पर्टिकुलर रूम से कलेक्ट करी हैं उसको मैच करे जितने बच्चों ने सिग्नेचर करी है? और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ये शीट एक्स्ट्रा कैसे आ गई? उसको देखे कि इसमें पेपर लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये बच्चा अपियर हुआ है, सिग्नेचर करना भूल गया। तो बच्चे की ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वहाँ पे पी लिख दे उसकी जगह पे? क्यों नहीं लिखता वो पी? इसमें कुछ लोग आगे बोल देंगे कि कुछ वो होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। भाई ऐसी कैसी रिस्ट्रिक्शन हो गई जिसकी वजह से बच्चे का पूरा साल ख़राब हो रहा है? थोड़ा तो आप सॉफ्ट कॉर्नर दो ना बच्चे को, अगर वो शीट पे सिग्नेचर करना भूल गया तो ऐसी गलतियों की वजह से पूरा साल उस बच्चे का ख़राब हो गया है। अब पता नहीं ऐसे कितने और स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मुझे ये बात बताई नहीं है, जो या फिर यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं देखते। कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे? तो खैर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, उस एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग जब जाओगे तो शीट पर सिग्नेचर करना या फिर जो भी सारी एक्टिविटीज़ प्री एग्ज़ामिनेशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो करना मत भूलना किसी भी हालत में। चाहे आप एग्ज़ाम सेंटर में आधे घंटे लेट पहुंच रहे हो, कितनी भी देर लेट पहुंच रहे हो, आपके माइंड में ये चीज़, पेपर करने के अलावा ये चीज़ भी आपके माइंड में रहनी चाहिए कि मुझे सिग्नेचर करनी है ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आप सिग्नेचर करके नहीं आए और आपका आ गया एब्सेंट, तो अटेंडेंस शीट भी आपके काम नहीं आएगी एज अ प्रूफ।
वो भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो ये केस मैंने बताया ना कि जो एब्सेंट लगा दिया बच्चे का, इस केस के ऊपर मैंने आरटीआई भी फाइल करी थी। उसकी रिप्लाई भी ये लोग बोलते हैं कि एब्सेंट वाले इशू के लिए कांटेक्ट करें एग्ज़ाम ब्रांच में। और उसने एग्ज़ाम ब्रांच भी कांटेक्ट कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आपकी शीट ही नहीं है। आप खुद सोचो ना, एक बच्चा पेपर देकर आया है, जस्ट बिकॉज उसने शीट पर सिग्नेचर नहीं करा, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिग्नेचर नहीं करा, शीट नहीं मिली। लेकिन जो बच्चा पेपर देकर आया है, सिग्नेचर भी करा है, उसकी शीट आपको कैसे नहीं मिल रही? उसको आप एब्सेंट मार्क कर रहे हो। और ये किस बात का लॉजिक है कि वो शीट लेकर आएगा, सबमिट करेगा, तब आपको उसकी शीट मिल जाएगी, तब आप उसको रिजॉल्व कर दोगे? तो किस बात का लॉजिक है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम सेंटर में होती हैं उसको ज़रूर से फॉलो करें। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले पहले आपके पास आपका फ़ोन होता है, तो जो भी आपकी अटेंडेंस वो रोल नंबर वाली शीट होती है उसका फ़ोटो ले लें। अटेंडेंस शीट का फ़ोटो आप नहीं ले पाओगे बिकॉज रिस्ट्रिक्शन होती है एग्ज़ाम हॉल में। तो जो भी आप कर सकते हो अपने प्रूफ के लिए कि हाँ जी मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, वो आप पहले से करके रख लें। और मुझे पता नहीं क्यों ये बात बतानी पड़ रही है, आई डोंट नो वाई। तो इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखें कि एग्ज़ाम शीट पे सिग्नेचर ज़रूर से करके आएँ। और दूसरी चीज़ भी अपने माइंड में ज़रूर रखें कि अगर आपका एग्ज़ाम देने के बाद भी ये 3rd and 5th सेमेस्टर में एब्सेंट आ जाता है और आपसे फिर बोला जाता है कि अटेंडेंस शीट सबमिट करो, तो भाई उस वक्त अपनी आवाज़ को बुलंद करना। ऐसा नहीं है कि हर वक्त यूनिवर्सिटी आपको कुछ भी बोले आप उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख बच्चे हैं, हम किस किस को फॉलो करें, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। हम मान लेते हैं कि क्लासेस सब बच्चों को नहीं दी जा सकती, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन जो एक्टिविटीज़ सब बच्चों के लिए करी जा सकती हैं एटलीस्ट वो तो करो आप। आप यार खुद सोच कर देखो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात आपको 1% भी गलत लगती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मेरे को कि भाई तू गलत बोल रहा है कि अटेंडेंस शीट लाना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही बात है। तू गलत बोल रहा है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लिख के बताओ। आप ज़रा खुद सोचो ना। जैसे मान लो सत्यवती कॉलेज आपका सेंटर पड़ा, वहाँ पे एक रूम में 40 बच्चे बैठे हैं। मान लो 20 बच्चों का एब्सेंट आ गया, तो क्या 20 के 20 बच्चे, कोई बच्चा साउथ में रह रहा है, कोई बच्चा वेस्ट में रह रहा है, इवन कोई बच्चा आउट स्टेशन का है, वो पहले एग्ज़ाम सेंटर जाएगा अपनी शीट लेने, फिर उसको लाके सबमिट करेगा। अरे इस चक्कर की वजह से ना अब तो एग्ज़ाम सेंटर ने बच्चों को शीट देना भी बंद कर दिया है। अभी कल परसों ही मैसेज आया था कि एक स्टूडेंट बोल रहे कि सर मैं एग्ज़ाम सेंटर अपनी शीट लेने गई थी तो उन लोगों ने कहा हमने एसओएल को भेज दिया। एग्ज़ाम सेंटर भी इस बात को एग्री करते हैं कि जो एसओएल डिपार्टमेंट बार बार बच्चों को दौड़ा रहा है वो गलत है, लेकिन एसओएल डिपार्टमेंट कभी भी अपने एग्रीमेंट नहीं करेगा इस चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते हैं। एसओएल के बच्चों का बैग अंदर एंट्री नहीं रखते हैं, रेगुलर के बच्चों को अलाउ कर देते हैं। एक माता सुंदरी कॉलेज है, नाम लेने में क्या डर है, जब वो लोग करते हैं ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नाम लो इन कॉलेज़ का। तो अगर माता सुंदरी कॉलेज आपका बाय मिस्टेक एग्ज़ाम सेंटर पड़ गया तो इस माइंडसेट से जाना कि आपके पास कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान ना हो। अब वो बात अलग है कि पिछले बार अलाउड नहीं करा था, इस बार अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, प्लीज़ इस बात को आप आर्ग्यूमेंट मत करने कि एग्ज़ाम सेंटर अच्छे हैं। मुझे मालूम है बहुत से सेंटर में बहुत सी फैसिलिटीज़ बहुत सी अच्छी हैं, टीचर्स भी सपोर्टिव हैं, लेकिन कुछ सेंटर्स में नहीं है। तो हमारा काम वो है कि जॉब जहाँ पे नहीं है उससे आप लोगों को अवेयर करना। तो आप लोग प्लीज़ ये मत बोलो कि सर आप तो बिना वजह इनकी गलतियाँ निकाल रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। जो चीज़ है एक्चुअल में वो चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। 2 चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं अब तक, एक ये अटेंडेंस शीट का सिग्नेचर वाला इशू, और दूसरी चीज़ आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो थोड़ा इस माइंड सेट से जाना कि सामान कम लेकर जाएं। थोड़ा उम्मीद कम रखना कि आपको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ सेंटर में सुविधाएं अच्छी हैं लेकिन हर सेंटर में सुविधाएं अच्छी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से है। बहुत सी यूट्यूब वीडियोस आती हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर सिर्फ एक ईयर का पेपर डिस्कस कर देते हैं वो लोग। और 2019 में, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2019 में सीबीसीएस का नया सिस्टम आया था एसओएल के अंदर। सीबीसीएस का नया सिस्टम वैसे 2015 में आया था डीयू में पूरे, लेकिन 2019 में सीबीसीएस का सिलेबस रिवाइज्ड हुआ था। और आप लोग पता नहीं न्यूज़ में एक्टिव हो नहीं हो, उसमें एक न्यूज़ आई थी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और एक डिपार्टमेंट और था, इनका जो सिलेबस है ये सेमेस्टर वाइज रिवाइज्ड होगा। हर सेमेस्टर में पहले मीटिंग होगी तो रिवाइज्ड होगा, बिकॉज इनके सिलेबस में कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे जो कि डिलीट करना चाहते थे कुछ लोग,
खैर उस पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सी वीडियोस ऐसी आती हैं जो आपको बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जिस टॉपिक को वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो या तो आपके सिलेबस में ही नहीं होगा, तो किस बिहाफ पर उस टॉपिक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ऐसी चीज़ें हुई हैं पिछले साल सेमेस्टर 6 के बच्चों के साथ। आप पूछ लेना, हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट किसी बड़े यूट्यूबर ने उनको नोट्स दे दिए थे पुराने सिलेबस के, और वो करके गए थे, उसमें से कुछ नहीं आया था। पूछ लेना आप सेमेस्टर 6 वाले बच्चों से, अपने सीनियर से, ये पूछना कि सर आपने किसी चैनल के नोट्स खरीदे थे और वो आपको वेस्ट गए थे हिस्ट्री सब्जेक्ट के, सेमेस्टर 6 के, वर्ल्ड हिस्ट्री के। हुआ है ऐसा? तो जो अंधाधुन यूट्यूब पर वीडियोस आती है ना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम पैटर्न है, जबकि ओल्ड सिलेबस के बेसिस पर क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं। और 2019 में जब से सिलेबस रिवाइज हुआ है, सेमेस्टर 5 का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। 2019 वाले बैच का सेमेस्टर 5 हुआ है 2021 दिसंबर में, जो कि ऑनलाइन OBE मोड था, तो ऑफलाइन पेपर हुआ ही नहीं। और यही रीज़न है, काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं कि सर XYZ क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना दीजिए। पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। जब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा तो हम किस तरह से वीडियो बनाएंगे? क्वेश्चन पेपर उसका अवेलेबल ही नहीं है, या फिर अवेलेबल है तो वो ऑनलाइन मोड का है। तो ऑनलाइन मोड में आपने देखा होगा, आपने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 करने होते हैं। वही ऑफलाइन मोड में क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, अटैम्प्ट करने की जो क्वांटिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मैं खुल के बता रहा हूँ इस वीडियो में कि भाई यही रीज़न है जिसकी वजह से हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता ही नहीं जा सकते। लेकिन जो आपको बता रहा है, आई डोंट नो किस क्या उसका बेस है। आप देखो वीडियो, और एक काम ये भी कर लेना कि जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो मैच कर लेना कि आपके सिलेबस से वो क्वेश्चन मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इंग्लिश ऑनर्स के खासकर मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ऑनर्स में जो आपके नॉवेल्स वगैरह होती हैं, बहुत सी नॉवेल्स हट जाती हैं, नई नॉवेल्स आ जाती हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि इंग्लिश ऑनर्स को तो मेन स्ट्रीम में है कि इसका सिलेबस तो काफ़ी चेंज हुआ है। तो भाई आपको समझना है ये सब चीज़ें तो समझिए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। आपका मोबाइल डेटा है, आपका वाईफाई है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका नेट है, जो आपको देखना है देखिए, समझना है समझिए। मेरा काम था यहाँ पे आके अवेयर करने का। आपको समझ आता है तो ठीक है, कुछ लोगों को बात बुरी लग सकती है तो लगे बुरी बात, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एंड लास्टली, एडमिट कार्ड के ऊपर काफ़ी क्वेरी आएंगी। आपने एग्ज़ाम दिए होंगे 4th सेमेस्टर के या 2nd सेमेस्टर के, तो आपको मालूम है एग्ज़ाम से कितने दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। तो आप लोग प्लीज़, अभी एग्ज़ाम, आज क्या डेट है, अभी काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, तो अभी एडमिट कार्ड में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको बताया जाएगा, इतना कोई पैनिक वाली बात नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर का काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम सेंटर सेम रहेगा या चेंज होगा। एग्ज़ाम सेंटर यार सेम रहेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑनर्स कोर्सेज़ का समहाउ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन चेंज भी हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वही है एग्ज़ाम हॉल में जो एंट्री होगी वही आपके एडमिट कार्ड के साथ और कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ के साथ एंट्री हो जाएगी, आधार कार्ड और प्लस आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड का कलर फ़ोटो या फिर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो भी आप निकलवाना चाहते हो निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करने आया था आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।